नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झाके में। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, नवरात्र। तो आप सभी को मेरी ओर से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सबकी हर इच्छा पूरी करे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। आज मंगलवार है, 11:20 तक पंचमी तिथि, उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो चुकी है और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। राहु काल 3:02 से संध्या के 4:30 तक है। कितना अच्छा संदेश देती है ना हमारे पर्व और त्यौहार हमें। हम मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर मिट्टी में ही जल में उनका एक निश्चित अवधि के बाद विसर्जन कर देते हैं। ऐसा ही तो है हम मानव का भी जीवन है ना। हम जन्म लेते हैं, जीवन मिलता है हमें, फिर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, जीवन के झंझावातों को झेलते हैं और फिर हम भी इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो नवरात्र में दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उन 9 स्वरूप का नाम इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडकेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता जी के 9 स्वरूपों के 9 नाम हैं। ठीक है। दुर्गा पूजा में जो जितनी पाठ कर सकता है दुर्गा जी की, दुर्गा सप्तशती का, उतना करें। ऐसे तो 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन अब लोगों के पास समय नहीं है, तो आप इस अध्याय को इस तरह से बांटकर निश्चित करके आप पाठ करें कि 13 अध्याय 9 दिन में आपका पूर्ण हो जाए। इसके अलावा कल वो पढ़ें आप, कवच, कीलक और अर्गला पढ़ें, सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें, सप्त श्लोकी का पाठ करें, या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, है ना, भक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको 108 बार पढ़ें, जो आपकी आवश्यकता हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रथम अध्याय से हमें क्या फल मिलता है? प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता मिट जाती है, ऐसा कहा गया है सप्तशती में। द्वितीय और तृतीय अध्याय का नित्य पाठ करने से मुकदमे में विजय मिलती है। जीवन में जिनसे शत्रुता है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, लड़ाई झगड़े में विजय होती है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से और पंचम अध्याय का, इन दोनों अध्यायों का पाठ करने से हमें भक्ति की ओर मन जागृत होता है, शक्ति में मन रमता है और दर्शन प्राप्त होते हैं। छठा अध्याय डर, शक, संदेह व बाधा विघ्न को मिटाने के लिए है। 7वां हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। 8वां अध्याय जो हमसे बिछड़ गए हैं, किसी कारणवश रूठ गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, उन्हें मिलाने के लिए, मिलाप के लिए और वशीकरण के लिए। 9वां और 10वां अध्याय खोए व्यक्ति की प्राप्ति के लिए, अपने संतान के शुभ लाभ के लिए और हर कामना की पूर्ति के लिए। 11 अध्याय व्यापार में वृद्धि के लिए और सुख संपत्ति के लिए। 12 अध्याय मान सम्मान तथा लाभ के लिए। 13वां अध्याय भक्ति की प्राप्ति के लिए, माता में आपकी भक्ति लगी रहे, इसके लिए बनी रहे।
यह सब नहीं कर सकते तो जो जो मैंने कहा उसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पूजा के बाद एक थाली में, पीतल या चांदी की थाली में, आप अलग से आरती का ज्योत अवश्य जलाएं सॉरी, और उसके साथ कपूर भी जलाएं। और मिट्टी के धूपहड़े में आप धूप, धूमन, गुग्गल एक उपले पर रखकर उसमें घी और कपूर डालकर उसका धुआं जरूर दिखाएं माता जी को। क्योंकि आपने कहीं भी दुर्गा पंडाल में देखा होगा, ये धूप हमेशा ही जलता रहता है। दुर्गा माँ इस धूप की सुगंध पर मोहित हो जाती हैं, उनको बहुत पसंद है कमल का फूल और ये धूप की सुगंध। ये दो चीज़ माँ को अवश्य समर्पित कीजिए। दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक प्रसंग है। उस प्रसंग के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच तो हमेशा ही अपने अपने इसको लेकर कि कौन बड़ा, हम बड़े कि तुम बड़े को लेकर हमेशा ही युद्ध होता ही रहता था देवों और दानवों के मध्य। तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के मध्य घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम से ऐसा लगने लगा कि देवताओं की सेना पराजित हो जाएगी। देवताओं को अपनी पराजय का आभास होने लगा। तो क्रोधवश उनके मुख से जो तेज निकला, उस तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, पदार्पण हुआ या कहें जन्म हुआ। उस देवी को सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अमोघ शस्त्र प्रदान किए। क्षीर सागर ने उन्हें कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाले वस्त्र प्रदान किए, आभूषण प्रदान किए। पूरे आभूषणों से अलंकृत होकर 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर शेर पर सवार होकर माता असुरों के सेना पर टूट पड़ी। इसीलिए इनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप जब भी अपने में कुछ कमजोर महसूस करें किसी तरह का, तो आप माता की स्तुति करें। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन दुर्गा जी की पूजा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय इसका पाठ कर सकते हैं। फिर देवी ने जोरदार अट्टहास किया। इस अट्टहास से दानवों की सेना में खलबली मच गई। सभी भय से कांपने लगे। तब माँ ने मधु और कैटभ का संहार किया। उसके बाद महिषासुर का मानमर्दन किया। तो और इस प्रकार से देवताओं को विजय दिलाया। इसलिए नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयादशमी होती है और उस दिन रावण को जलाया जाता है प्रतीक स्वरूप। तो पता नहीं रावण का जलाना अब कितना उपयुक्त रह गया है, क्योंकि हम ही मानव, हम ही दानव हो गए हैं। इतनी सारी घटनाएं अगल बगल देश, समाज, प्रदेश, दुनिया में देखने को मिलती हैं। आदमी आदमी को काट रहा है, जीवित आदमी को काट रहा है ना। तो पता नहीं अभी क्या भविष्य में माता ने क्या रखा हुआ है मनुष्य के लिए। तो दुर्गा पूजा में ऐसा हमारे तरफ माना जाता है, हमारे बिहार और झारखंड में, कि माता 9 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं। इसलिए उनकी खूब पूजा आराधना कीजिए। उनका कुमकुम से सारे जितने भी आपके श्रृंगार के सामान होते हैं उनसे उनकी खूब पूजा कीजिए, उनको अर्पण कीजिए। कमल के फूल से रोज़ पूजा कीजिए, प्रतिदिन आरती कीजिए अच्छी तरह से। आरती में कहा गया है ना, तू परम धाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही अस्मशान विहारिणी तांड विलासिनी तू, जगत जननी के कहा गया है। तो वही सब कुछ है। तो एक जैसे हमारा जन्मदिन आता है हम मनाते हैं ना, वैसे ही ऐसे तो भगवान हर समय यहाँ वर्तमान है।
किसी न किसी रूप में हमारे अगल बगल, हमारे इसी धरती पर। लेकिन एक हर वर्ष में एक तिथि एक देवी देवता के नाम से समर्पित है। जैसे चैत्र नवरात्र में ज़्यादातर राम जी की और बजरंगबली की पूजा होती है। देवी दुर्गा की भी होती है, लेकिन उनके नाम से होता है क्योंकि 9वें दिन रामनवमी होता है। फिर जन्माष्टमी आती है, माँ शारदे की सरस्वती पूजा होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है। मतलब हर चीज़ के लिए एक तिथि निश्चित है हमारे पुराणों में और हमारे धर्म ग्रंथों में। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुर्गा माँ मायके आई हुई हैं 9 दिन के लिए। इसलिए आप अष्टमी के दिन, जो महाअष्टमी होती है, उस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। एक लाल रंग के का आंचल लीजिए और उसमें धान या अक्षत यानी सूखे चावल, लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, काजल, मेहंदी, जितने भी श्रृंगार के सामान हैं, इत्र है और चूड़ियाँ हैं, ये सब देकर, नारियल भरकर, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा जी को आंचल में, उनके पैरों में जरूर चढ़ाइए कि माता हमें सदा सुहागन रखना। ये अवश्य कीजिए। जब 10वें दिन माता की विदाई होती है ना, तो अश्रुपूर्ण हो जाते हैं हमारे नेत्र, है ना, जिससे बिल्कुल 9 दिन तक ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारी दुनिया ही बदल जाती है ना। अगर हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो, जो नहीं करते उनकी बात तो मैं नहीं कर रही। सारे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं इन सब चीज़ों में। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, वहाँ फूलों के महक से ये धूप, अगरबत्ती, इनके महक से हमें बिल्कुल मोहित करता है। तो दुर्गा पंडाल में तो धूप जलता है, वहाँ जाते ही आपके मन में आध्यात्मिक भावना जागृत हो उठती है। तो आप तरह तरह से उनकी स्तुति कीजिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो ये 4 पंक्तियाँ पढ़ें। आय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिधर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय माँ दुर्गे। आप लोगों ने मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जितने लोगों ने, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने मात्र 17-18 वीडियो ही डाले हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बना दिए हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ आगे भी आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, अपने परिवार और रिश्तेदारों के मध्य से शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।